हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पीछे वाले भाग में हमने शंकुलोलक को समझा, शंकुलोलक का आवर्तकाल निकाला। अब बढ़ते हम वृत्तीय गति की गति में ही डायनामिक ऑफ द सेंट्रल सर्कुलर मोशन। इसके अंतर्गत हम जानते हैं अब किसके बारे में, अपकेंद्रीय बल। तो हेडिंग है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहा, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। एक प्रकार का धोखा है, ये छदम बल है। पहले इस बात को जान लें, छदम बल धोखा देने वाला बल है, वास्तविकता में नहीं होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है। लेकिन वस्तु ऐसा महसूस करती है कि उस पर एक बल बाहर की ओर लग रहा है, इस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभी मीन्स होता है की ओर, अब वर्ड लग जाए माने दूर की ओर। अभिमुख और अपमुख मीन्स दूर की ओर जा रहा है, केंद्र की ओर नहीं। केंद्र से कहां की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। वस्तु महसूस कर रही है कि उस पर बल एक बाहर की ओर काम कर रहा है, केंद्र से विपरीत काम कर रहा है। इस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वास्तविकता में यह बल नहीं होता, वस्तु को सोचा हुआ धोखा होता है, जिसके कारण वह बाहर को फेंकने का प्रयास। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को तो कौन सा बल कहा, अभिकेंद्रीय बल कहा। कौन सा बल कहा, अभिकेंद्रीय बल कहा। लेकिन जब वह वस्तु महसूस करती है उस पर केंद्र से विपरीत को एक बल काम कर रहा है, इस बल को कौन सा बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जरा सोचे थोड़ी सी इस चीज को। एक गोल टेबल है, उस गोल टेबल पे एक व्यक्ति कोई वस्तु गेंद बांध दी। एक गोल मेज ली हमने, इस गोल मेज पर एक रस्सी से एक गेंद को हमने क्या कर दिया, बांध दिया। ये गोल मेज क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है। और यहाँ पर बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है। बाहर व्यक्ति जो खड़ा था वो इस गेंद को क्या करता है, देखता है। तो इसे घूमती हुई यह गेंद दिखाई देती है, घूमती हुई दिखाई देगी कि यह भी गेंद क्या हो रही है, टेबल के साथ साथ क्या हो रही है, घूम रही है। अब इसी घटना को, इसका मतलब घूमती अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है इस पर। अब इसी टेबल की बात करें, यही टेबल है, केंद्र है वही बॉल बांध दी हमने, लेकिन व्यक्ति इस टेबल के ऊपर खड़ा हो गया। इसके ऊपर खड़ा हो गया, अभी नीचे खड़ा था। यह व्यक्ति क्या हुआ, इस टेबल के ऊपर खड़ा हो गया और इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यह गेंद अब इसे रुकी हुई दिखाई देती है, जबकि दोनों क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हो गया ना धोखा इसे कि यह गेंद रुकी हुई दिखाई दे जबकि यह गति कर रही है, यानी यह सापेक्ष गतियों के कारण उत्पन्न हुआ। जैसे हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ कहाँ की ओर जा रहे हैं चलते समय हमारे पीछे, जबकि क्या पेड़ पीछे को जाते हैं, आंसर नहीं, हम आगे की ओर जाते हैं। तो छदम बल है। इसी तरीके से जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो उसके केंद्र के बाहर की ओर एक बल काम करेगा। इस बल को कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, छदम बल, आभासी बल कहते हैं। ठीक है, इस बल को यह बल लग तो रहा है लेकिन काम भी बहुत अच्छे हो सकते, प्रयोग बहुत अच्छा है इसका। अगर हम बात करें दूध से क्रीम का अलग होना, दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण ही अलग होती है। अगर यह बल नहीं महसूस होता कणों को तो कण सब केंद्र की ओर जाते। क्या गौर करें, एक बर्तन लेते हैं, अब मीन्स मथानी कह ले, जिसे मथनी भी कहा जाता है और रही भी कहा जाता है कुछ क्षेत्रों में से, और अपकेंद्रीय यंत्र हम इसे कह रहे हैं साइंस की भाषा में। एक बर्तन लिया, मिक्सी कहें जिसे हम कहें, उस बर्तन में दूध को भर लिया, उस दूध को तेजी से हमने क्या किया, घुमाया। जब घुमाया तो उसमें जो क्रीम होती है वो होते हैं हल्के कण,
क्या होते हैं, हल्के, और दूध के कण क्या होते हैं, भारी। यह अपकेंद्रीय बल का मान भी F बराबर mv² के ही बराबर होगा। जो हल्के कण होंगे उन पर अपकेंद्रीय बल कम लगेगा और जो भारी बल होंगे उन पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा। तो दूध के कण बाहर को चले जाएंगे क्यों, उन पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, और क्रीम के कण हल्के होने से बीच में इकट्ठे हो जाएंगे। तो दूध के बर्तन को जब घुमाएंगे तो क्रीम बीच में आ जाएगी और बाकी कण हम क्रीम को आराम से उठा के अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होती है। ठीक ऐसे ही बात करें ड्रायर, वॉशिंग मशीन है आपके घर में, उस वॉशिंग मशीन में ड्रायर है कपड़ों को सुखाने वाला। क्या करते हैं, उसको सुखाने की प्रक्रिया समझे। उसमें कपड़े डाल दिए गीले, वह ड्रायर बहुत तेजी से क्या करता है, घूमता है। जब बहुत तेजी से घूमता है उस ड्रायर को ध्यान से आज जाके देखना, उसमें बहुत सारे छिद्र होंगे। जब वह तेजी से घूमेगा तो उसके घूमने के कारण कपड़ा किनारे को अपकेंद्रीय बल के कारण चिपक जाएगा उस ड्रायर से। अब कपड़ा छिद्र से तो बाहर नहीं निकल सकता, छोटे छोटे छिद्र हैं, तो कपड़ों के बीच में जो पानी की बूंदें हैं वो उन छिद्रों से कहाँ निकल जाएंगी, बाहर को चली जाएंगी, और कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। किस बल के कारण, अपकेंद्रीय बल। जैसे ही हम एक कपड़े को लेकर तेजी से घुमाएं, अब कपड़े को तो हम पकड़े, धागे सब बंधे हुए हैं, उसमें जो पानी होता है वो तेजी से चारों तरफ क्या हो जाता है, फेंक जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो अपकेंद्रीय बल के कारण ड्रायर भी उसी हिसाब से कपड़ों को क्या कर देता है, सुखा देता है। अब इसके बाद हम जो जानेंगे वो है ऊर्ध्ववृत्त में गति। अभी हम जो पढ़ रहे थे एक समान गति के अंतर्गत पढ़ रहे थे, क्षैतिज वृत्त में वस्तु एक समान चाल से गति कर रही थी। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊर्ध्ववृत्त में गति। जब कोई वस्तु ऊर्ध्ववृत्त में घूमेगी तो विभिन्न स्थानों पर उसके वेग भिन्न भिन्न होंगे, तनाव भिन्न भिन्न होंगे। तो उस भाग में हम इन सब बातों को निकालेंगे। इस चैप्टर के सभी वीडियो क्रम से पढ़ें। इसके लिए स्क्रीन पर आई बटन है, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप वीडियो की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इस टॉपिक की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और जितने भी वीडियो क्रम से हैं सबको क्रम से पढ़ें। हाँ बच्चों, एक बात और, नीचे नोट्स हैं, फिर भी हम आपसे कहेंगे इन नोट्सों को लिखें। जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह तैयार होंगे, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ अवश्य बढ़ेंगे और फिजिक्स बाय धीरज साहू के साथ आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में ऊर्ध्ववृत्त में गति। तब तक के लिए नमस्ते।